बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। स्टूडेंट्स, हम आज फ्यूचर टेंसेस की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर जो है वो हम करने वाले हैं। सेकंड वीडियो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस की वीडियो इससे पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ और इस लेक्चर से पहले उसको देखना और करना आपके लिए ज़रूरी है। और दूसरे अब जो हम आज करेंगे वो होगी हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की वीडियो। पैसिव वॉइस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट यानी काम करने वाला मौजूद नहीं होता। अगर तो गा गेगी सेंटेंस के एंड पे आए और उसमें काम करने वाला मौजूद हो, सब्जेक्ट आपको मिल जाए, तो आप उसमें एक्टिव वॉइस के रूल्स लगाएंगे। लेकिन अगर गा गेगी सेंटेंस के एंड पे आ रहा है और उसमें आपको सब्जेक्ट यानी काम करने वाला नज़र ना मिले या मौजूद ना हो, तो आप उसमें पैसिव वॉइस के रूल्स लगाएंगे। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि पैसिव वॉइस के रूल्स क्या हैं। इसके एंड पे गा गे या गी आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट के जो पैसिव वॉइस होते हैं उसके एंड पे गा गे गी आता है। इंग्लिश में हम आई और वुई से शुरू होने वाले जुमलों में शैल के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स ही शी इट, एक नाम, ज़्यादा नाम, दे यू, जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम जो है वो आई वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तमाम फ्यूचर टेंसेस में की तरह इस फ्यूचर टेंस में भी, फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होने से मुराद ये है कि नॉट अगर लगाना हो तो वो विल और शैल के बाद आएगा, और अगर हमने क्वेश्चन बनाना हो तो यही विल और शैल सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सड़कों की मरम्मत की जाएगी। अब आप देखिए इस सेंटेंस को देखिए, सड़कों की मरम्मत की जाएगी। सबसे पहले हमने जो चीज़ ढूंढनी होती है वो होती है हमारा टेंस। ठीक है, वो कहाँ होता है? जुमले के आखिर पर। दूसरे नंबर पर हमने जो चीज़ ढूंढनी होती है वो होती है वर्ब। वर्ब क्या होता है? काम। ठीक है, जो कि कहाँ पर होता है? टेंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम ढूंढते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। फिक्रे में जो काम यानी वर्ब हो रहा हो, अगर वो उसको करने वाले को हम कहते हैं सब्जेक्ट। नंबर 4 पे हम ढूंढते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो। जिसके ऊपर काम किया जाए, जुमले में जो काम यानी वर्ब है वो जिस चीज़ के ऊपर, जिस इंसान के ऊपर किया जाए वो होता है ऑब्जेक्ट। चलिए, सड़कों की मरम्मत की जाएगी। इसके इन रूल्स के अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले टेंस ढूंढेंगे जो कहाँ पर हमें मिलेगा? जुमले के एंड पे। ये गी से हमें पता चल गया कि ये जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, अब ये पैसिव वॉइस है कि एक्टिव वॉइस, ये हमें सब्जेक्ट के मिलने पे डिपेंड करेगा। अगर हमें इसमें सब्जेक्ट मिल गया तो ये एक्टिव वॉइस होगा, अगर इसमें सब्जेक्ट ना मिला तो पैसिव वॉइस होगा। लेकिन दूसरे नंबर पे हमने सब्जेक्ट नहीं ढूंढना, दूसरे नंबर पे हम वर्ब ढूंढेंगे जो होता है काम, टेंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। गी के साथ ये मरम्मत करने का काम जुड़ा हुआ है, ये है आपका वर्ब। तीसरे नंबर पे हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट, काम करने वाला। सड़कों की मरम्मत की जाएगी। अब मरम्मत करने वाला कौन है? मज़दूर होंगे यकीनन, या हुकूमत होगी, या कोई इंतज़ामिया होगी जिसका जिक्र इस सेंटेंस में नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट मिसिंग है। जैसे ही आपको सब्जेक्ट मिसिंग मिलेगा आप फ़ौरन इसके ऊपर पैसिव का वर्ड लिख देंगे, यानी आप इसमें एक्टिव वॉइस के नहीं पैसिव वॉइस के रूल्स लगाएंगे। चौथे नंबर पर आप ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम किया जाए। मरम्मत का करने का काम किसके ऊपर किया जा रहा है? सड़कों के ऊपर किया जा रहा है, इसका इसलिए ये है आपका ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स कि आप पैसिव वॉइस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे और उसके बाद आप उसमें टेंस यानी वर्ब लगाएंगे। चलें, आप इसको ऑब्जेक्ट से शुरू कीजिए, उसके बाद आप इसमें वर्ब लगाइए। ये देखिए, सड़कों की मरम्मत, आपका ऑब्जेक्ट है सड़कें। ठीक है, द रोड्स। The roads will be repaired। ये देखें, मैंने आपसे कहा था
कि आई हुई के साथ शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये आई हुई से शुरू नहीं हो रहा जुमला, ये द रोड से शुरू हो रहा है। तो बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ हम विल, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये देखें विल, बी और ये आ गई आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। द रोड्स विल बी रिपेयर्ड। अब नेगेटिव में इसमें हेल्पिंग वर्ब्स विल और शैल हैं। इसका मतलब ये है कि विल और शैल के बाद ही नॉट आएगा और विल और शैल ही जो है वो क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। ये देखें द रोड्स विल नॉट बी रिपेयर्ड, द रोड्स विल नॉट बी रिपेयर्ड, ठीक है। और ये विल के बाद नॉट आ गया और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे ही रही। आप क्वेश्चन में देखें विल द रोड, विल शुरू में आ जाएगा, विल द रोड्स बी रिपेयर्ड, ठीक है। ये देखें विल शुरू में आ गया क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। तमाम फ्यूचर टेंसेस का हेल्पिंग वर्ब शैल और विल ही होते हैं। अगर कोई WH वाला वर्ड आ जाए, सवालिया वर्ड जो WH वाले होते हैं, जैसे कब, कहाँ, क्यों, क्यों सड़कों की मरम्मत क्यों की जाएगी, तो वो आप विल से भी पहले WH वाला वर्ड लगा देंगे और विल जो है सेंटेंस के बाहर ही रहेगा। वाई विल द रोड्स बी रिपेयर्ड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपने इससे पहले ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्ट वाइज ये वीडियो देखी होगी, ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्ट वाइज, तो आपको उसमें भी मैंने बताया था कि विल नॉट की जगह आप वोंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज़ है और ये आपकी इंग्लिश का एक्सप्रेशन जो है, इंग्लिश राइटिंग एक्सप्रेशन, इसको बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगा और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, लगेगी लिखी हुई। जैसे आप इसको द रोड्स विल नॉट बी रिपेयर्ड की जगह आप इसको द रोड्स वोंट बी रिपेयर्ड का वर्ड आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें अब हम नेक्स्ट जो है वो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। बच्चों में खिलौने बांटे जाएंगे, ठीक है। अब इसको पहले हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज के लिए सबसे पहले हम क्या चीज़ इसमें ढूंढेंगे, टेंस ढूंढेंगे। टेंस होता है कहाँ पर, जुमले के आखिर पर। ये गे का लफ्ज़ आपको बता रहा है कि ये है जी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब ये दूसरे नंबर पे आप वर्ब ढूंढेंगे जो जुमले का काम होता है और वो कहाँ होगा, टेंस के साथ जुड़ा होगा। आपको पता है टेंस जुमले के आखिर पर होता है, उसके साथ जो काम जुड़ा होता है वो आपका वर्ब होता है। बांटने का काम जो है वो जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो ये है आपका वर्ब, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आप ढूंढेंगे सब्जेक्ट, काम करने वाला। आपके इस सेंटेंस में काम हो रहा है बांटने का। बांटने का काम कौन कर रहा है, इस जुमले को पढ़िए, बच्चों में खिलौने बांटे जाएंगे। बांटने का काम जो शख्स कर रहा है या जो कोई भी इंस्टीट्यूशन कर रहा है वो इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए ये जैसे ही आपको सब्जेक्ट ना मिले आप फ़ौरन टेंस के साथ पैसिव का वर्ड लिख लें कि आपको पता चल जाए कि इसमें आपने एक्टिव वॉइस के नहीं पैसिव वॉइस के रूल्स लगाने हैं। अच्छा, तीसरे और चौथे नंबर पे आप ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर काम किया जाए। बच्चों में खिलौने बांटे जाएंगे। अब क्या काम हो रहा है, किसके ऊपर काम हो रहा है बांटने का, खिलौनों के ऊपर काम हो रहा है बांटने का कि बच्चों के ऊपर काम हो रहा है, खिलौनों के ऊपर काम हो रहा है। खिलौने जो हैं वो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि बांटने का काम खिलौनों के ऊपर हो रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट है। चले अब हम इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। ये बच्चों में सबसे आप चूँकि स्टूडेंट्स आप ये इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग था, तो आप ये पैसिव वॉइस सेंटेंस के तौर पर इसको करेंगे। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं और उसके बाद उनमें वर्ब आता है, ठीक है। पहले आप ऑब्जेक्ट लगाइए, द टॉयज़, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आपने टॉयज़ आई हुई से ये जुमला नहीं शुरू हो रहा, किसी और सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। आई हुई से शुरू हो तो आपने शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, लेकिन आई हुई के अलावा किसी भी और सब्जेक्ट से शुरू हो तो आपने विल
बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बांटने की इंग्लिश होती है डिस्ट्रीब्यूट और या डिवाइड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड, और थर्ड फॉर्म इसकी होगी डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड। द टॉयज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। ठीक हो गया। नेगेटिव में आपको मैंने ये लिख दिया है कि विल और शैल इसके जो हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो विल और शैल के बाद ही नॉट आएगा। चले अब हम इसको नेगेटिव को देख लेते हैं। द टॉयज विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the children। ठीक है, सही हो गया। और आपको स्टूडेंट साथ साथ मैं बताती जा रही हूँ कि विल नॉट की बजाय आप वोंट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वोंट। ठीक हो गई। अब जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो विल शुरू में आएगा क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब है विल। चलिए अब इसका क्वेश्चन देख लीजिए। Will the toys be distributed? बाकी हर वर्ड अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है, सिर्फ विल शुरू में आ जाएगा। among the children। अच्छा, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर WH वाला कोई वर्ड आ जाए, जैसे बच्चों में खिलौने क्यों बांटे जाएंगे, बच्चों में खिलौने कब बांटे जाएंगे, या बच्चों में खिलौने कहाँ बांटे जाएंगे, वेयर, व्हेन और वाई वाला जैसा कोई वर्ड आ जाए तो आप उसको फिर क्या करेंगे, उसको विल से भी ज़्यादा शुरू में ले आएंगे, लेकिन विल सेंटेंस के शुरू में ही रहेगा, अपनी जगह पर नहीं जाएगा। वाई विल द टॉयज बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the kids या among the children। अच्छा, चिल्ड्रन की बच्चों की जब इंग्लिश बच्चे लिखते हैं, स्टूडेंट्स लिखते हैं, तो वो चिल्ड्रंस लिख देते हैं। चाइल्ड इसका वाहिद है और चिल्ड्रन जमा है, इसमें आपने एस नहीं लगाना। ठीक है, चलें अब हम एक सेंटेंसेस दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। सड़कों की मरम्मत की जाएगी, द रोड्स विल बी रिपेयर्ड। सड़कों की मरम्मत नहीं की जाएगी, द रोड्स विल नॉट बी रिपेयर्ड, या द रोड्स वोंट बी रिपेयर्ड। और क्वेश्चन विल द रोड्स बी रिपेयर्ड, और WH वाला वाई विल द रोड्स बी रिपेयर्ड। ठीक है, इसी तरह बच्चों में खिलौने बांटे जाएंगे, द टॉयज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। बच्चों में खिलौने नहीं बांटे जाएंगे, द टॉयज विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन, या द टॉयज वोंट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। और क्वेश्चन में विल शुरू में आ जाएगा, विल द टॉयज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। बच्चों में खिलौने क्यों बांटे जाएंगे, वाई विल द टॉयज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप इससे पहली वीडियो जो है वो देखें, जिसका नाम है ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस, और वो आपको मिलेगी मेरे चैनल पर, जिसका एड्रेस है www.youtube.com। आप किसी भी एड्रेस बार पे गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके ये लिखिए www.youtube.com/c/sabamam। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, मेरे चैनल का क्या एड्रेस है, www.youtube.com/c/sabamam। रादर ये मैं लिख देती हूँ आपको यहाँ पर, ये है www.youtube.com/c/sabamam। जब आप किसी भी एड्रेस बार पर जाकर ये मेरा एड्रेस लिखेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा। आप उसमें जो छोटा सा सबा मैम दिया लिखा होगा, जो वीडियो खुलेगी उसके नीचे या उसके साइड पे छोटा सा सबा मैम लिखा होगा, साथ मेरी तस्वीर बनी होगी, उसको आप क्लिक करेंगे तो फिर मेरा चैनल पूरी तरह से खुल जाएगा। जब आप वो चैनल तीसरी स्क्रीन खुले तो उसके ऊपर लिखा होगा होम और वीडियो, आपने होम अंडरलाइन हुआ होगा यानी होम खुला होगा, आपने वीडियोस पे जाके क्लिक कर देना है, मेरी सारी वीडियोस खुल जाएंगी। उसमें से आप देखिएगा ट्रांसलेशन की सीरीज़ में
ये मौजूद होगी। उस वीडियो का नाम होगा ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस। उसके बाद आप ये वीडियो जो है वो देखें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि खुद ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ ही बेल का आइकन बना होगा, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आज सबसे पहले आपने लिखना है अपने रजिस्टर पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। उसके ये चारों रूल्स लिख लेने हैं। उसके बाद ये दोनों जो मैंने आपको एग्जांपल्स कराई हैं, सड़कों की मुरम्मत की जाएगी और बच्चों में खिलौने बांटे जाएंगे, और आगे जो इसकी चारों फॉर्म्स मैंने आपको करवाई हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव की, और क्वेश्चन मोहित आप हिलाए जा रहे हो बेटे, और जो क्वेश्चन जो है WH वाले क्वेश्चन वाली, वो सारी की सारी ये एग्जांपल्स आप लिख लीजिए। और उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज पे दी गई है बुक में, जो एक्सरसाइज दी गई है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस की, वो आप अपने रजिस्टर पर सॉल्व कर लीजिए। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। इजाज़त दीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।